हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट पोजीशन। ये ओब्लिक पोजीशन में होता है। ओब्लिक क्यू T5 से T8 तक मीडियास्टेनम कैविटी में इनटू द मीडियास्टेनम कैविटी। ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। इसका शेप होता है कौन शेप। और इसका वेट होता है, मेल में होता है 310 ग्राम और फीमेल में होता है 225 ग्राम। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर डायामीटर होता है इसका। ये कौन शेप ऑर्गन होता है। कौन शेप, इसका वेट मेल एंड फीमेल। मेल में होता है 310 ग्राम, फीमेल में होता है 225 ग्राम। ये इसका शेप हो गया। अब इसकी लेयर ऑफ हार्ट 3 लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। फर्स्ट नंबर है आउटर लेयर, जिसको अपन पेरिकार्डियल कहते हैं। पेरिकार्डियल। एपिकार्डियल भी इसी का नाम है, एपिकार्डियल। एपिकार्डियल ये भी 2 लेयर से मिलके बनी होती है। फर्स्ट है पार्शियल पेरिकार्डियल और दूसरी है ना पेराइटल विसरल, पेराइटल पेरिकार्डियल, और सेकंड है विसरल पेरिकार्डियल। पेराइटल पेरिकार्डियल और सेकंड है विसरल पेरिकार्डियल। इसमें ये होती है आउटर और ये होती है इनर। अब सेकंड नंबर होती है मिडिल लेयर, जिसको अपन मायोकार्डियल लेयर कहते हैं। मायोकार्डियल लेयर ये हार्ट की सबसे मोटी लेयर होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई, मसल्स, नर्वस ग्लैंड्स सारी इसी में प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल्स, नर्व सप्लाई, कंडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सप्लाई, और ग्लैंड्स सारी इसी में प्रेजेंट होती है। थर्ड नंबर है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ये इनर लेयर होती है, डायरेक्टली टच होती है ब्लड के साथ। इनर लेयर ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
अब चेम्बर ऑफ हार्ट, 4 चेम्बर होते हैं हार्ट में, CHMB, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेस ऑफ द हार्ट किससे बना होता है? बेस ऑफ द हार्ट ये बना होता है राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। 1/2 पार्ट तो होता है इसका राइट एट्रियम से बना हुआ, और 2/3 पार्ट होता है लेफ्ट एट्रियम से। अब अपेक्स ऑफ द हार्ट ये बना हुआ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। एट्रियम, इसको अपन ओरिकल्स भी कहते हैं, एट्रियम को ओरिकल, और दूसरा नाम अपेंडिजस भी इसको कहते हैं। राइट एट्रियम का सिस्टोलिक करते टाइम प्रेशर होता है 15 to 30 mm of Hg। राइट एट्रियम सिस्टोलिक प्रेशर। राइट एट्रियम का डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल के टाइम तो प्रेशर होता है 15 to 30 mm of Hg, और डायस्टोल के टाइम होता है 3 to 8 mm of Hg। अब है राइट वेंट्रिकल। ये क्रिस्टन्स शेफ का होता है। इस राइट वेंट्रिकल का सिस्टोल प्रेशर और राइट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर होता है 15 to 30 mm of Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 4 to 12 mm of Hg। 15 to 30 mm of Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 4 to 12 mm of Hg। अब है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कोनिकल शेप का होता है। इसमें मैक्सिमम प्रेशर होता है इसके चेंबर का, मैक्सिमम चेंबर प्रेशर। लार्जेस्ट चेंबर होता है ये हार्ट का, लार्जेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर और लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर तो होता है 3 to 12 mm of Hg, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 100 to 140 mm of Hg। लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर 100 to 140 mm of Hg। लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर 3 to 12 mm of Hg। अब चिल्ड्रेंस में अपाइकल पल्स
यहीं पे फील की जाती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। चाइल्ड में अपाइकल पल्स फील्ड, एडल्ट में एपाइकल पल्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देती है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एडल्ट में सुनाई देती है। वॉल्स ऑफ हार्ट, फोर वॉल्स होते हैं हार्ट में, फोर वाल्व्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, जिसको अपन मिट्रल वॉल भी कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल, इसको अपन मिट्रल वॉल भी कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में एरोटिक वॉल पाया जाता है। इधर से एरोटा निकलती है, इसको अपन एरोटिक वॉल कहते हैं। ये एरोटा हो गई। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में वॉल पाया जाता है, जिसको अपन पल्मोनरी वॉल कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी, इसको अपन पल्मोनरी वॉल कहते हैं। ये है ट्राइकस्पिड वॉल, जिसको अपन राइट एवी वॉल भी कहते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ये इनमें सबसे लार्जेस्ट वॉल होता है, लार्जेस्ट वॉल ऑफ हार्ट। जिसका डायमीटर होता है 7 से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है पल्मोनरिक वॉल। पल्मोनरिक वॉल, इसको अपन सेमीलुनार वॉल भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट वॉल होता है हार्ट का, स्मॉलेस्ट वॉल, जिसका डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट वॉल ऑफ हार्ट, ये हो गया पल्मोनरिक वॉल। अब बाइकस्पिड वॉल, वो इसको अपन मिट्रल वॉल भी कहते हैं। इसका डायमीटर होता है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है एरोटिक वॉल, इसका डायमीटर होता है 2.6 से लेके 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट कॉमनली फॉल्टी वॉल होता है, इसको अपन मिट्रल वॉल को कहते हैं। मोस्ट कॉमन
फॉल्टी वॉल, अपन मिट्रल वॉल को ही कहते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। अब इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? जब ईच कॉन्ट्रैक्शन करता है तब अब ब्लड निकलता है, तब अपन उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ईच कॉन्ट्रैक्शन इजेक्शन ऑफ ब्लड is known as stroke volume। स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml पर बीट। ये मैक्सिमम 130 तक जा सकती है, मैक्सिमम 130 ml पर बीट मैक्सिमम। और कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट आता है, उसको अपन कार्डियक आउटपुट कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होती है और हार्ट रेट अपन 72 मानते हैं, तो कार्डियक आउटपुट लगभग 5040 ml पर मिनट। ये कार्डियक आउटपुट हो गया। इन्फेंट का नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है 500 ml पर मिनट। इन्फेंट का कार्डियक आउटपुट। फ्रैक्शन 500 ml पर मिनट। ब्लड सप्लाई है इसकी ये होगी असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग आर्टरी सॉरी। ये हो गई आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये हो गई एलसीए, लेफ्ट कैरोटरी आर्टरी। ये आगे जाके लेफ्ट सरकमफ्रेंस आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये फिर आगे जाके लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी में हो जाती है और ये आगे जाके हार्ट के लेटरल पार्ट को और पोस्टीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ये पोस्टीरियर पार्ट को और ये लेटरल पार्ट को। ये हो गई लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ये हो गई लेफ्ट सरकमफ्रेंस आर्टरी। अब इधर हो गई ये असेंडिंग आर्टरी, आगे जाके पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये आगे जाके राइट मार्जिनल आर्टरी में बदल जाती है, राइट मार्जिनल आर्टरी।
ये हार्ट के इंफीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। राइट मार्जिनल आर्टरी। अब इधर ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी नीचे जाके एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और फिर आगे जाके लेफ्ट डायगोनल आर्टरी में चेंज हो जाती है। जो लेफ्ट डायगोनल आर्टरी होती है ये हार्ट के एंटीरियर और सेप्टल पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। ये सेप्टल पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट। ये होगा एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर ये आगे जाके लेफ्ट डायगोनल आर्टरी में बदल जाती है, जो हार्ट के एंटीरियर और सेप्टल पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ये एंटीरियर डिसेंडिंग है आर्टरी, इसमें मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स होता है एमआई के लिए। आर्टरी मोस्ट कॉमन आर्टरी रिस्पॉन्स ऑफ एमआई। ब्लड सप्लाई ये असेंडिंग आर्टरी, ये इधर राइट साइड में जाके राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में चेंज हो जाती है। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आगे ले जाके ब्लड को पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को देती है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आगे जाके राइट मार्जिनल आर्टरी को देती है। राइट मार्जिनल आर्टरी हार्ट के इन्फीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फिर इधर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है जो आगे जाके 2 भाग में डिवाइड होती है। लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी, जो लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी है वो आगे ले जाके ब्लड देती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी को। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है वो आगे जाके ब्लड हार्ट के पोस्टीरियर पार्ट को और लेटरल पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। इधर की साइड में एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, वो आगे ले जाके लेफ्ट डायगोनल आर्टरी को ब्लड देती है। ये लेफ्ट डायगोनल आर्टरी है वो हार्ट के सेप्टल पार्ट को और एंटीरियर पार्ट को ब्लड देता है। ये एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स होती है एमआई के लिए। एक बार अपन वापस देखते हैं। हार्ट पोजीशन ऑब्लिक इनटू द मीडियास्टेनम कैविटी में पाया जाता है। ये T5 से T8 तक होता है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये कौन शेप का होता है? वेट मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में इसका वेट होता है 310 ग्राम, फीमेल में होता है 225 ग्राम। अब लेयर, ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर जिसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं और एपिकार्डियम कहते हैं, ये भी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल। पेराइटल आउटर होती है, विसरल इनर होती है। सेकेंड नंबर है मिडिल लेयर जिसको अपन मायोकार्डियल लेयर कहते हैं। ये इसमें कार्डियक मसल्स, नर्वस सप्लाई, कंडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सप्लाई ग्लैंड्स सब इसी में पाए जाते हैं। थर्ड है एंडोकार्डियम, ये इनर लेयर होती है जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। अब चेंबर ऑफ हार्ट, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेस ऑफ द हार्ट, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का होता है मिलके बना होता है। राइट एट्रियम 1/2 पार्ट और लेफ्ट एट्रियम 2/3 पार्ट। अपेक्स ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम और इसको अपन ऑरिकल और अपेंडिजेस भी कहते हैं। राइट एट्रियम का सिस्टोलिक प्रेशर 15 से 30 mm ऑफ एजी होता है। राइट एट्रियम का डायस्टोलिक प्रेशर 3 से 8 mm ऑफ एजी होता है। राइट वेंट्रिकल जिसको अपन क्रसन शेप का होता है, ये राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर होता है 15 से 30 mm ऑफ एजी। राइट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर होता है 4 से 12 mm ऑफ एजी। लेफ्ट वेंट्रिकल ये कॉनिकल शेप का होता है, मैक्सिमम चेंबर प्रेशर इसी में होता है, ये लार्जेस्ट चेंबर होता है हार्ट का। ये लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर होता है 100 से 140 mm ऑफ एजी। लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर होता है 3 से 12 mm ऑफ एजी। चाइल्ड में एपाइकल पल्स फील्ड होती है 4 इंटरकोस्टल स्पेस में और एडल्ट में एपाइकल पल्स फील्ड होती है 5 इंटरकोस्टल स्पेस में। वाल्व ऑफ हार्ट, 4 वाल्व होते हैं इसमें, राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसका दूसरा नाम राइट वेंट्रिकल एवी वॉल कहते हैं। ये लार्जेस्ट वॉल होता है हार्ट का, ये 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है उसको अपन पल्मोनिक वाल्व कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट वाल होता है हार्ट का। इसका डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल है। इसका डायमीटर था 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में वाल्व पाया जाता है उसको अपन एरोटिक वॉल कहते हैं। इसका डायमीटर 2.6 से 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ईच कॉन्ट्रैक्शन इजेक्शन ऑफ ब्लड इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml पर बीट, मैक्सिमम ये 130 तक जा सकती है। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml और हार्ट रेट 72, तो हो गया 5040 ml पर मिनट। अब इनफेंट में कार्डियक आउटपुट होता है 500 ml पर मिनट। अब ब्लड सप्लाई, असेंडिंग एरोटा राइट साइड में होती है, राइट कॉमन कैरोटिड, राइट कैरोटिड आर्टरी सॉरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, राइट कैरोटिड आर्टरी आगे जाके पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को देती है ब्लड, ये आगे जाके देती है राइट मार्जिनल आर्टरी को। राइट मार्जिनल आर्टरी हार्ट के इन्फीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइडेड हो जाती है। लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी आगे जाके लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी में चेंज होती है। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी आगे जाके हार्ट के पोस्टीरियर पार्ट और लेटरल पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब इधर की साइड में एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आगे जाके लेफ्ट डायगोनल आर्टरी को ब्लड सप्लाई देती है। लेफ्ट डायगोनल आर्टरी आगे जाके हार्ट के सेप्टल पार्ट को और एंटीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। ये मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स करता है MI में।